तो आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रकार के, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो केंद्र का कोई एग्जाम हो, एसएससी से संबंधित या अन्य कोई एग्जाम, जिस एग्जाम में बौद्ध धर्म से संबंधित अगर टॉपिक पूछा जाता है, तो यकीन मानिए हमने हर प्रकार के क्वेश्चन को शामिल किया है। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म को समझेंगे, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बाद में इससे संबंधित लगभग 20 क्वेश्चन हमने वन लाइनर के फॉर्मेट में रखे हैं। अगर ये आप करके चले जाते हैं तो यकीन मानिए आपका बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो बौद्ध धर्म हमारा बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, महात्मा गौतम बुद्ध थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम जो था वो क्या था? बचपन के नाम जो इनका नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था, जो साक के गणराज्य के राजा थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया है कई बार। सिद्धोधन के पिता साक के गणराज्य के राजा थे। आगे देखते हैं, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम जो था महामाया था। माता का नाम क्या था? महामाया था। लेकिन माता जो इनकी थी महामाया, कुछ ही समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर और ये नवजात शिशु थे, तो उस समय जो इनका पालन पोषण किया था इनके पिता ने, इनकी मौसी के साथ ही शादी कर ली थी। और फिर इन्होंने ही क्या किया था? इनका पालन पोषण किया था। तो कौन थी? प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, और इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। इनका जन्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बिंदु, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। जन्म जो इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में। अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो बिहार में लगाते हैं, लेकिन नहीं, ये नेपाल में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, महात्मा जो थे, ये बहुत बड़े राजा के बेटे थे। लेकिन ये इन्होंने संसार की जो चार हर एक व्यक्ति के साथ घटित होने वाली घटनाओं को इन्होंने देखा था। तो इन्होंने अपने जो इनका सारथी चन्ना था उससे पूछा कि भाई, जब इसमें ही इतना सुख है तो हम ये मोह माया में क्यों पड़े? तो वो कौन कौन सी चीजें थी जिनको देखकर इनका हृदय परिवर्तन हो गया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे थे। वो कौन कौन से दृश्य थे? पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति, तीसरा था मृत व्यक्ति, और चौथा था सन्यासी। यानी सन्यासी आराम से एकदम शांत अवस्था में वृक्ष के नीचे बैठा और हर तरह से खुश मालूम हो रहा। तो इन्होंने सोचा, अगर खुश इसी अवस्था में इंसान रहता है, तो क्यों ना हम यही अवस्था धारण करें। तो फिर ये सन्यासी बनने के लिए 29 वर्ष की अवस्था में निकल पड़ते हैं घर से। आगे देखते हैं। तो इनको देखकर ही इनके मन में घर त्यागने का इन्होंने निश्चय कर लिया था। लेकिन जब घर इन्होंने त्यागा था, यह घटना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? घर त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? घर त्यागा। 29 वर्ष की अवस्था में। फिर जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया था, फिर इनकी अवस्था होती है जब 35 वर्ष की, तब इन्हें क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूछा जाता है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो ज्ञान की प्राप्ति जो होती है बोध गया। और ये बोध गया कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है। यानी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अब वृक्ष पूछा जाता है बहुत, तो उसे बोधि वृक्ष कहते हैं,
और वो वृक्ष था कौन सा, तो वो पीपल वृक्ष था, और इसी को बाद में बोधि वृक्ष कहा गया। आगे देखते हैं। तो इसके बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई 35 वर्ष की अवस्था के बाद, वे क्या कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। फिर इन्होंने, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। कहा जाता है वो उपदेश जो दिया था, तो किसे दिया था, ब्राह्मणों को दिया था। 5 ब्राह्मण थे जो इनके साथ पहले बैठे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो उन्हें ही इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। तो पूछा जाता है प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो वो सारनाथ, और जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इस घटना को क्या कहा गया, तो इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ कहाँ पड़ता है, वाराणसी में, जो यूपी में पड़ता है। और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है। पहला उपदेश इन्होंने किसे दिया था, तो 5 भिक्षुओं को दिया था, जो क्या थे, ब्राह्मण थे। आगे देखते हैं। परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कौन सी घटना हुई थी, तो 80 वर्ष की आयु में क्या हुआ था, इनका देहांत हो गया था। खुशीनगर में, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में खुशीनगर है, वहाँ पर इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। कितनी वर्ष की अवस्था में, तो 80 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया था। अगर ईसा पूर्व पूछा जाए तो 483 ईसा पूर्व इनका महापरिनिर्वाण। और इस घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। यानी इस घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, कौन कौन से, काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, कौन कौन से हैं। पहला तो है संसार जो है दुखमय है। दूसरा है दुख का कारण तृष्णा, यानी इच्छा है, अगर इच्छा ही नहीं होगी तो कोई भी दुख ही नहीं होगा। तीसरा जो है तृष्णा समाप्त करने से दुख समाप्त होता है। चौथा क्या है, दुख समाप्त करने का मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। और इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से। सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, सम्यक प्रयास है, और सम्यक स्मृति है। ये क्या है, 5 8 अष्टांगिक मार्ग है। ये टोटल कितने हैं, 8। एक यहाँ पर ऊपर ही है, तो वो हट गया है, ये सम्यक समाधि। ठीक है, तो 8वां है। अब इन्होंने दिया था मध्यम मार्ग। इन्होंने बताया कि तपस्या का जो मध्यम मार्ग, यानी ना बहुत अधिक सुख लेना है, और ना ही बहुत अधिक कठोर तपस्या करनी है, यानी बीच का मार्ग देखकर चलना है। इसी को कहा गया था, क्या कहा गया था, मध्यम मार्ग कहा गया। क्या कहा गया, मध्यम मार्ग कहा गया। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं, तो 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। इन्होंने पंचशील सिद्धांत दिए थे। क्या क्या, यानी हिंसा ना करो, किसी को मारो नहीं, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, व्यभिचार ना करो, और नशा ना करो। ये क्या थे, महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत थे। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या थी, पाली भाषा थी। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, तो पाली भाषा थी बौद्ध धर्म की। बौद्ध ग्रंथ क्या है, तो त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है। बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं क्या है, तो बौद्ध धर्म की जो प्रमुख शाखाएं हैं वो क्या है, हीना हीनयान है। क्या है, हीन यान है। अगली जो है, यहाँ पर हट गया है इतना, तो
हीनयान। हीनयान कैसा था? सरल इसमें जीवन था और मूर्ति पूजा नहीं होती थी। हीनयान क्या था? सरल जीवन और मूर्ति पूजा इसमें नहीं होती थी। जो महायान था, इसमें बुद्ध की मूर्ति पूजी जाती थी और इसमें जो भाषा प्रयोग की जाती थी वो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। फिर तीसरा आ जाता है वज्रयान। वज्रयान क्या था? तांत्रिक परंपरा थी। ठीक है, तीसरा क्या था? वज्रयान। और वज्रयान क्या था? तांत्रिक परंपरा थी। फिर देखते हैं बौद्ध संगीति, जो काफी महत्वपूर्ण है। क्या है? तो बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति जो हमारी थी वो मतलब बौद्ध की संगीति जो प्रथम थी, जो हमें पढ़नी है, वो क्या थी? प्रथम थी। उसमें जगह क्या थी? राजगृह में हुई थी। और उस टाइम जो शासक जो थे वो क्या थे? अजातशत्रु थे। अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय जो होती है उसमें जो शासक होते हैं, स्थान होता है वैशाली का। और जो शासक जो होते हैं कालाशोक होते हैं। और जो इसमें जो अध्यक्ष जो होते हैं तो शावक अमीर होते हैं। ऐसे ही शावक अमीर होते हैं। ठीक है। अब तृतीय देखते हैं। तृतीय में देखते हैं तो तृतीय में तृतीय जो हमारी होती है वो कहाँ होती है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में होती है। उस समय शासक कौन थे? अशोक थे। अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्र तिष्य थे। कौन थे? मोगलीपुत्र तिष्य थे। ठीक है। चौथी जो बौद्ध संगीति होती थी है, ये कुंडल वन में होती है, जो कहाँ है? कश्मीर में है। शासक जो थे कनिष्क थे और अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रतीक क्या है? तो क्या है? धर्म चक्र, कमल, बोधि वृक्ष, स्तूप और सिंह, ये बौद्ध धर्म के प्रतीक है। क्या है? बौद्ध धर्म के ये सभी प्रतीक है। प्रमुख बौद्ध स्थल, जो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनने की संभावना होती है। तो लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ज्ञान को इनको प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। प्रथम इन्होंने जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। जो इनका महापरिनिर्वाण हो गया था वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो ये चारों आपको बिंदु याद रखने हैं। अगला है बौद्ध धर्म का प्रसार। जो सबसे ज्यादा जो बौद्ध धर्म का प्रसार जो किया था वो किसने किया था? तो वो किया था अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने। यानी मुख्य रूप से सम्राट अशोक ने भारत तथा श्रीलंका, नेपाल, जापान, म्यांमार और थाईलैंड, यानी इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। किसने किया था? तो अशोक ने किया था। आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पर परीक्षा के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनको लिया है। पहला तथ्य देखते हैं। तो संस्थापक कौन थे बौद्ध धर्म के? महात्मा गौतम बुद्ध। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान को प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। महापरिनिर्वाण इनका कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। भाषा इनकी क्या थी? पाली थी। ग्रंथ क्या था? त्रिपिटक था। ठीक है। और इनके जो त्रिरत्न जो हैं वो क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ, ये आपको याद रखने हैं। चार इन्होंने आर्य सत्य बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग 8 बताए, पंचशील सिद्धांत 5 बताए। चलो, अब कुछ हमारे एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं तो उनको देख लेते हैं। वन लाइनर के फॉर्मेट में है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का जो नाम था वो क्या था? शुद्धोधन था।
गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। और ये क्या थी? इनकी मौसी भी थी। सॉरी, ये इनकी माता थी। और इनकी जो मौसी थी वो प्रजापति गौतमी थी। तो ये गौतम बुद्ध की माता थी। गृह त्याग को क्या कहा गया? इस घटना को क्या क्या कहा गया? तो महाभिनिष्क्रमण। यानी जब ग्रह त्यागा गया तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। कहाँ हुई? बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। ज्ञान प्राप्ति के समय बुद्ध की आयु कितनी थी? तो उस टाइम ये 35 वर्ष के थे। पहला उपदेश कहाँ इन्होंने दिया था? सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। और किसे दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? इंपॉर्टेंट है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो खुशी नगर में हुआ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध, धम्म, संघ। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक कितने भागों में विभाजित है? तो ये 3 भागों में विभाजित है। बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो बौद्ध धर्म की जो प्रमुख भाषा थी वो क्या थी? पाली थी। क्या थी? पाली। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किससे संबंधित हैं? तो दुख और निवारण से। यानी दुख क्या है, फिर उसको कैसे दूर किया जाता है, इससे संबंधित है। आगे देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग कितने हैं? तो 8 हैं। अष्टांगिक 8 इसी से निकल रहा है। तो अष्टांगिक मार्ग की संख्या 8 है। पंचशील तो 5, उसमें भी 5 निकल रहा पंचशील। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था? सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किसने किया? सम्राट अशोक ने किया। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो ये हीनयान, महायान और वज्रयान, 3 शाखाएं बौद्ध धर्म की हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बौद्ध धर्म से संबंधित अब कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।